अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मेरे सब खैर से होंगे। आज जिस टॉपिक में लेक्चर बनाने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि इंसानी जिस्मानी निज़ाम के दौरान खून के बारे में आज मैं लेक्चर बनाने जा रहा हूँ। देखिए, पहले मैंने लेक्चर में अपने प्रीवियस नेक्स्ट लेक्चर में लास्ट लेक्चर में मैंने आपकी ह्यूमन हार्ट के बारे में बताया था। ह्यूमन हार्ट की मुकम्मल डायग्राम बनाई थी, इसका मैकेनिज्म, फंक्शन और इसकी मुकम्मल तौर पर वर्किंग मैंने बताई थी। आज मैं सर्कुलेटरी सिस्टम की जनरल जो है मैं नॉलेज आपको मैंने देना है इस हवाले से फर्दर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके जो चैम्बर है, इसके वॉल में है, जो इनके हिस्से हैं वो मैं लिख रहा हूँ। तो देयर आर 4 चैम्बर इन ह्यूमन हार्ट सिस्टम। देखें 4 चैम्बर कौन से हैं, ये देखें। क्योंकि इसको फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो है ना वर्टिकली 2 टाइप्स में डिवाइड किया था, तो ये 4 हिस्से इसके बनते हैं। एक ये बनता है हिस्सा, ये 2, और ये तीसरा और ये चौथा। तो ये जो फर्स्ट हिस्सा है इसको हम बोलते हैं एट्रियम, और ये भी एट्रियम। ये 2 ऊपर वाले जो होते हैं ये एट्रियम होते हैं, और ये वेंट्रिकल होते हैं। क्योंकि ये वाला राइट साइड पे, इसलिए हम इसे राइट एट्रियम कहेंगे। एट्रियम इसको बोलते हैं, एट्रियम भी बोलते हैं। तो ये है राइट एट्रियम। अच्छा, ये भी एटीएम है क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे, इसलिए हम इसको लेफ्ट एटीएम बोलते हैं। देन तीसरा है जी, ये भी वेंट्रिकल है और ये भी वेंट्रिकल। ये देखें, ये 2 हिस्से हैं। क्योंकि ये राइट साइड पे है इसलिए हम इसको राइट वेंट्रिकल बोलेंगे। देन बिकम स्टूडेंट्स, क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे है हिस्सा, फोर्थ हिस्सा, तो इसे हम इसलिए लेफ्ट वेंट्रिकल बोलेंगे। ये है स्टूडेंट्स इसके 4 चैम्बर, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। देन इट्स इसके बाद जो है ना इसकी है 4 वॉल। इट है 4 वॉल इन ह्यूमन हार्ट। वो कौन कौन से है वो मैं आपको बताता हूँ। पहला है जी ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान जो ये वॉल्व होता है इसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। दूसरा है जी ये बाइकस्पिड वॉल्व। ये देखिए, ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान जो ये वॉल्व है इसको हम लेफ्ट ये बाइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। एक चीज मैं आपको बताता चलूं, इसे हम ट्राइकस्पिड वॉल्व क्यों कहते हैं, इसको बाइकस्पिड वॉल्व क्यों कहते हैं, इसको हम वाइटल वॉल्व भी कहते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व को। हाँ, ठीक हो गया। तो इसे हम ट्राइकस्पिड वॉल्व इसलिए कहते हैं कि ये 3 कस्प टाइप का जो है बना होता है। देखिए इस तरह का ये होता है वॉल्व। ये देखिए इस तरह का कुछ इस शेप में होता है, इसलिए ये ट्राई यानी कि 3 से निकला है। 3 कस्पिड वॉल्व यानी कि ट्राई कस्पिड वॉल्व यानी 3 तरह कस्पिड का ये बना हुआ था। और ये जो होता है ये बाई कस्पिड यानी ये 2 तरह का, ये 2 कस्पिड वॉल्व। ये देखें 2 कस्पिड शेप में ये होता है, तो इसलिए हम इसको बाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। ठीक हो स्टूडेंट्स। अब ये जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है और ये जो बाइकस्पिड वॉल्व, ये वाइटल वॉल्व है, इसको हम एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व भी बोलते हैं। इसे एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान, ये देखें ये ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये एट्रियम है और ये वेंट्रिकल। एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान जो वॉल्व होता है इसको हम एट्रियोवेंट्रिकल वॉल्व बोलते हैं। इसलिए ये बाइकस्पिड वॉल्व है, ये भी एट्रियोवेंट्रिकल वॉल्व होता है। इट्स ओके स्टूडेंट्स। इसके बाद ये 2 होगी और ये तीसरा, अब ये तीसरा ये है पुल्मोनरी वॉल्व। ये तीसरा है, ठीक है, पहला, दूसरा और ये तीसरा वॉल्व, ये जो पुल्मोनरी आर्टरी के जरिए जो है ना वो लंग्स में जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, पुल्मोनरी वॉल्व। पुल्मोनरी वॉल्व। और जो 4th है वो है जी ये वाला, ये देखिए अयोर्टा वॉल्व। अयोर्टा वॉल्व। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद इसकी लेयर्स जो होती हैं, क्योंकि ये उजलाती एक उज़्व होता है, ये मस्कुलर उज़्व ऑर्गन होता है ये ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन बॉडी में, इसलिए तो इसकी पे जो है ना वो 3 तहें भी होती हैं, लेयर्स। वो भी 3 तरह की होती हैं। वो कौन सी होती हैं ये मैं देखूँ, लेयर्स ऑफ हार्ट्स। एक होता है जी एपिकार्डियम, दूसरा होता है जी मायोकार्डियम, और जो तीसरी लेयर जो होती है, वो तह जो होती है, उसको हम बोलते हैं एंडोकार्डियम। ये देखिए जी एपिकार्डियम सबसे ऊपर वाली कार्डियम होती है, सबसे ऊपर वाली जो तह होती है,
बलाई तह जिसे हम बोलते हैं वो एपिकार्डियम होती है, और मायोकार्डियम होती है उजलात होती है, सबसे बड़ी इसकी जो है थिकनेस और डाया होती है, ये दरमियान वाली होती है, तो इसे हम मायोकार्डियम बोलते हैं। जो एंडो होती है वो सबसे अंदर वाली जो होती है, जो इंटरनल साइड पे होती है, अंदरूनी साइड में जो होती है लेयर होती है, अंदरूनी तौर पर उसे हम एंडोकार्डियम बोलते हैं। देन स्टूडेंट्स अब मैं इसका मैकेनिज्म बता रहा हूँ, तो इससे पहले मैं एक चीज़ और भी आपको बताऊंगा कि हमारे जिस्म में यानी कि ह्यूमन बॉडी में 3 तरह की ब्लड वेसल्स होती है। ब्लड वेसल्स हम कहते हैं खून की नालियों को। तो कौन कौन सी ब्लड वेसल्स होती है? 3 तरह की होती है। वो कौन सी होती है? एक आर्टरीज होती है, एक वेन्स होती है, और एक कैपिलरीज होती है। जो आर्टरीज होती है उसको हम उर्दू में शरियानी भी बोलते हैं। आर्टरीज का क्या काम होता है? वो उसका काम ये होता है कि दिल से खून को लेके सारे जिस्म में इंतकाल करना, यानी कि सारे जिस्म में पहुंचाना होता है, तरसील करनी होती है, आर्टरीज होती हैं। और जो वेन्स होती हैं उसको हम वरीदा कहते हैं, उसका काम होता है वो सारे जिस्म से खून इकट्ठा करके यानी कि ह्यूमन हार्ट में दिल में ले जाती है। और जो कैपिलरीज होती हैं वो इतनी बारीक बारीक छोटी छोटी नाली ब्लड वेसल्स होती हैं जो जिस्म के बाकी मुख्तलिफ इसके वाइटल आर्गन्स में जो है ना वो खून तरसील के लिए वो मुफीद काम से अंजाम देती है। ये चीज़ 3 तरह की होती है, आपने ध्यान में रखनी है। अब मैं इसका मैकेनिज्म बता रहा हूँ, तो आप इस तरह से जो है ना आपको सारा सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि निज़ाम दौरान खून आपको समझ आ जाएगा बेहतरीन। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल, अब ये जो राइट एटीएम जो है जिसमें मैंने 2 ओपनिंग खोली थी, एक फर्स्ट वाला ये है और ये दूसरा, तो इसमें ये है इंफीरियर वेना केवा, ये एक ब्लड वेसल होती है, और ये दूसरी होती है सुपीरियर वेना केवा। और जो इंफीरियर वेना केवा होती है इसका काम ये होता है कि जिस्म से यानी कि ह्यूमन बॉडी में ह्यूमन हार्ट के ऊपर वाले अपर लेवल से जितना भी बॉडी का हिस्सा है वहां से खून लेके ये राइट एटीएम में आती है। और ये जो सुपीरियर वेना केवा ये वाली जो है ये जिस्म के लेयर पार्ट से यानी कि लोअर पार्ट से निचले वाले हिस्सों से ब्लड को लेके राइट एटीएम में आती है। जब सारा खून इसमें इकट्ठा हो जाता है जिस्म का, तो इसके बाद ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है। ट्राइकस्पिड वॉल्व इस तरह होता है, ये जब ऐसा खुलता है ना तो इससे ये कंट्रक्शन से तो ये फिर खुलता है, तो इसमें राइट वेंट्रिकल में ये ब्लड आ जाता है। जब ये वेंट्रिकल में जब ब्लड आ जाता है तो फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की वजह से जब ये कॉन्ट्रैक्शन होती है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब दबता है तो फिर इससे ये जो है ना ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये पल्मोनरी आर्टरी, ये पल्मोनरी वाल्व है। तो इस पल्मोनरी वाल्व के जरिए इस तरह ब्लड खुल जाता है, ये वाल्व खुल जाता है तो कॉन्ट्रैक्शन से, तो फिर ये ब्लड आर्टरी पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ यहाँ 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। अब ये राइट है और ये लेफ्ट है, और ये राइट है ये फिर राइट लंग में जाती है, राइट फेफड़े में जाती है, ये ऑक्सीजनेशन के लिए यानी कि ऑक्सीजन इसमें मिल जाए, ब्लड खालिश हो जाए, ठीक हो गया। ये राइट लंग में जाती है और ये जो है ये लेफ्ट लंग में जाती है, फेफड़े में जाती है, ये पल्मोनरी वाल्व है। तो यहाँ से जब उसमें चली जाती है लंग्स में, तो उसमें फिर हम रेस्पिरेशन के सिस्टम करते हैं, इनहेलेशन के सिस्टम करते हैं, एक्सहेलेशन के सिस्टम करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन को अंदर ले आते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर ले जाते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं तो वो फेफड़ों में आ जाती है ऑक्सीजन फिर वो ब्लड में मिल जाती है। उसके बाद फिर ये पल्मोनरी वेन्स। अब वेन्स मैंने जैसे आपको मैंने पहले बताया था, वेन्स वो वरीदें होती है जो सारे जिस्म से खून को वापस ले आती हैं, यानी कि वापस ले जाती हैं। तो ये फेफड़ों से खून को दिल में ले जाती है, इसलिए हम इसको पल्मोनरी वेन्स कहते हैं, खालिश ऑक्सीजनेशन वाला खून। तो वो फिर ये जो है इसमें लेफ्ट एट्रियम में आ जाती है। जब ये सारा खून लंग्स से ऑक्सीजनेशन के बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब इसमें लेफ्ट एट्रियम में आती है, तो लेफ्ट एट्रियम से ये फिर वाल्व खड़ा है, ये है बाइकस्पिड वाल्व, ये इसको माइट्रल वाल्व भी बोलते हैं। तो वाल्व जब ये फिर कॉन्ट्रैक्शन होती है इसमें इलेक्ट्रिक सिग्नल की वजह से, तो फिर जो है ना ये ऐसे खुल जाता है, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। जब ये खुलता है तो ये ब्लड फिर किस में आ जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में, ये हिस्सा जो है ना फोर्थ जो हिस्सा जो फोर्थ पार्ट में ये वाला लिखा था, ये देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल में। जब लेफ्ट वेंट्रिकल में आते हैं तो फिर ये एक वाल्व और खड़ा है, ठीक हो गया, ये है अयोटा। ये अयोटा सबसे बड़ी शरीयान है जिसम में ह्यूमन बॉडी में, इट्स ओके स्टूडेंट्स। जब फिर ये इसकी कॉन्ट्रैक्शन होती है तो फिर ये इसमें जो है ना अयोटा वाल्व से होता हुआ यहाँ से अयोटा शरीयान के जरिए मजीद टर्शरी जो है ना लेवल में यानी थर्ड हिस्सों में जो है ना ये तकसीम होकर फिर ये सारे जिस्म में खून वापस आ जाता है। खून फिर सारे जिस्म में फैल जाता है, जिस्म के बाकी हिस्सों में सारे में चला जाता है, वाइटल ऑर्गन्स में चला जाता है, बाकी जितने भी आज़ा हैं सारे जिस्म में जो है ना वो तसीर हो जाते हैं खून। फिर यहाँ से इंफीरियर वेना के बाद सुपीरियर वेना के बाद फिर जो है ना वो ऊपर वाले हिस्से से नीचे वाले हिस्से से फिर ब्लड इसमें किस में आता है? राइट एट्रियम में, फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आता है बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व के जरिए। फिर यहाँ पल्मोनरी जो है ना ये वाल्व है इसके जरिए फिर ये पल्मोनरी आर्टरी में लेफ्ट और सेकंड में उसमें लेफ्ट में उसमें और राइट में यहाँ से चला जाता है लंग्स में। फिर लंग्स फिर यहाँ से ऑक्सीजनेशन वाला यहाँ ब्लड इसमें आ जाता है लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से फिर बाइकस्पिड वाल्व के जरिए लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ये पल्मोनरी अयोटा से अयोटा
दबाव से फिर ये इसमें होता हुआ सारे जिस्म में हो जाता है। ये सर्कल एक सर्कुलेशन सिस्टम ये चलता रहता है जिसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ऑक्सीजन इसमें मिल जाती है, फिर इसके अलावा मैदे में जो है ना जब वो खुराक हम ले जाते हैं फिर डाइजेशन होती है, उसके बाद अब्जॉर्प्शन होती है, फिर वो भी खून में मिल जाती है, वो भी इसी तरह फिर कॉन्ट्रैक्शन के जरिए सारे जिस्म में हमारी तरसील होती है। इस तरह हमारा सिस्टम एक बेहतरीन चलता रहता है। तो ये हमारा सिस्टम था सर्कुलेटरी सिस्टम। तो उम्मीद है मुझे आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, मैंने बहुत ईजीएस्ट मेथड के जरिए मैं आपको समझाया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।